एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रता एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी कथा सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान तथा अतः बांधव, मंत्री, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उदर नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। और जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, घर के काम शुरू हो चुके हैं। पूजा मैंने कर ली है। मैंने आप लोगों को आरती भी थोड़ा बहुत सुनाई है, क्योंकि पूरी सुनाती तो बहुत बड़ी हो जाती, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता, आप लोग देखती भी ना। तो चलिए कोई नहीं मेरी प्यारी फैमिली, करते हैं घर के काम और बने रहिएगा व्लॉग में। और मेरी प्यारी फैमिली, आज है पुत्रता एकादशी, तो आप सभी को पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो पहले मैं आपको दिखा रही थी, मैंने जीरा ले लिया था, मेथी ले लिया था, उससे तड़का लगा दिया, हींग, और इसके बाद में कद्दू डाले ज़रूर। थोड़ा सी कद्दू मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया था। तो छौंक देती हूँ कद्दू। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। डाल दिए है हल्दी, वही सारे मसाला डाल देंगे जो मसाला डालती हूँ। और कद्दू में तो खटाई डालना आज मैं भूल ही गई। जब मैं सब्ज़ी छौंक दी और बेटी खाने बैठी थी तो बोली, मम्मी आपने तो कद्दू में खटाई डाली नहीं। तो सही बात है मेरी प्यारी फैमिली, बिना कद्दू खटाई के नहीं अच्छा लगता है। मुझे ध्यान ही नहीं रही, मैं सोच रही थी बाद में जब कद्दू पक जाएगा तब डाल देंगे, लेकिन फिर मैं भूल गई। फिर मैंने कहा चलो अब ऐसे ही खा लो। कद्दू की सब्ज़ी के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं, तो पराठे मैं सेक रही हूँ। और आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी खाना खाने। कद्दू की सब्ज़ी है, पराठे है, किस किस को पसंद है, बना लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, रसोई भी सब फैली हुई है। अब मैं सब अच्छे से रखूँगी, बर्तन भी धुलने को हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। फिर मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे। जैसा कि कस्टमर भी आना शुरू हो गए थे, तो घर के सारे काम समय पर होने के बाद में अपनी शॉप को भी देखना है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो अब सुबह से ही कस्टमर आने लगते हैं। आप ये मानिए सुबह 8 बजे से ही कस्टमरों का आना शुरू हो जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, कर लेते हैं इनकी थ्रेडिंग। और इनके हाथ में चोट लग गई थी, तो काफ़ी इनको दिक्कत हो रही थी पकड़ने में। तो फिर मैंने कहा अब कैसे मैं बनाऊँ इनकी थ्रेडिंग। फिर खैर इन्होंने हिम्मत करके धीरे से पकड़ा, फिर मैंने बनाया। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 5 अगस्त, दिन है आज मंगलवार।
तो देखिए कल भी व्रत हो गया, आज भी हो गया, मतलब दो दो दिन का व्रत, और फिर घर के काम भी और शॉप के काम भी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, बस वही है ना कि नमक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बीपी लो सा होने लगता है। बाकी तो खैर मुझे भूख वगैरह नहीं लगती, आराम से अच्छे से मैं रह लेती हूँ। और सच में मेरी प्यारी फैमिली, जब व्रत वाले दिन होते हैं ना, तो एक अलग से ही एक शरीर में मतलब शक्ति रहती है। ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ना आलस होता है ना कुछ होता है, और बस ये लगता है कितना से कितना मतलब हम लोग काम कर सके। तो मेरी प्यारी फैमिली, अभी आप लोग कस्टमर की बातें सुनिएगा कि क्या कस्टमर कह रहा है। तो कस्टमर मतलब खुश हो जाता है जब उसको अपने मन की थ्रेडिंग मिलती है। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है अच्छा काम करके देने की। तुम्हारी भी मोटी हो है तुम्हारे अच्छे से। तुम्हारी इतनी बड़ी छोटी है। हम निशावला दी के बना ही रही वहाँ। वो सही बनाती है। मैं तो खुद लगा है। ये सही बनाती है। हां ये बनवाते लोग तो ठीक है, कैसे जान गए, ये सही बनाते हैं, लग नहीं रहा। वो इनसे ज्यादा तो उनके लागत अपने घर में जरूरी नहीं है। सफाई से लगा देती है। तो हम देख रहे हैं हम लोग जो बड़ा संपर्क के हिसाब से हमारी तो नहीं बनेगी। बउआ इधर आओ। एकदम सोच के गिरा ना, तो वहीं धर्म का तुम लोग दिए तो ये उधर हम इधर बनवा लेंगे। यार बना दो के ना वो ढीला करोगी तो लगेगी। जैसे धागा चला पकड़े नहीं कोई तो नहीं। और मेरी प्यारी फैमिली, आपने कस्टमर की बातें सुनी तो कस्टमर यही बोल रहा था कि मैं पहले दीदी के यहाँ आई थी, मुझे मतलब थ्रेडिंग काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं यहीं थ्रेडिंग बनाऊंगी। और वो आए अपने साथ 4 और कस्टमर लेके आई, क्योंकि कहते नहीं जब हम काम कस्टमर का अच्छा देंगे तो कस्टमर अपने साथ 4 और कस्टमर लाएगा, और वो ये मतलब जानता है कि हाँ यहाँ थ्रेडिंग अच्छी बनती है। तो बस हमें यही करना है कि हमें कस्टमर को काम अच्छा देना है और कस्टमर के हिसाब से हमें काम करना है। जब कस्टमर ये बोल दे कि आप अपने हिसाब से काम करो, तभी हमें अपने हिसाब से करना है। बाकी तो कस्टमर जैसा चाहता है वैसे ही काम करके देना है। और मेरी कोशिश ये रहती है, मैं कभी भी थ्रेडिंग में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बहुत आराम से मतलब कस्टमर की थ्रेडिंग बनाती हूँ। और ये बिटिया रानी मतलब ज़्यादा जल्दी बनवाती नहीं है थ्रेडिंग, तो थोड़ा इसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट है, तो वो बार बार पकड़ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा, फिर बिटिया एक थी तो मैंने कहा बेटा अच्छे से पकड़ के खींचो, तभी मतलब थोड़ा सा कम लगेगी, और आप बार बार ढीला छोड़ोगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो खैर ये बिटिया ने अच्छे से थ्रेडिंग पकड़ी, फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई। बहुत सुंदर थ्रेडिंग बनी थी, और इनको मतलब वीडियो में नहीं दिखाना था। मैंने पूछा था तो बोली आंटी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन थ्रेडिंग सच में इतनी गज़ब की थ्रेडिंग बनी थी इनकी कि मज़ा आ गया था देख के। काश मतलब मैं ये सोच रही थी मेरी भी थ्रेडिंग ऐसी होती। तो बस मेरा तो मानना यही है कि हमारा कस्टमर अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। मेरा तो बस यही है कि बस कस्टमर का काम अच्छे से करके हमें देना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, ये तो कस्टमर की बातें हैं। और बताइएगा कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब इतने अच्छे मुझे कमेंट करते हो, इतना मुझे प्यार देते हो, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस इसी तरीके से आप सब यूँ ही मेरे साथ रहना और अपना प्यार अपना आशीर्वाद दिए रहना। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।